मनुष्य आखिर क्या खोज रहा है? ऐसा क्या है कि उसे सब कुछ पाने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ कमी सी लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ खालीपन-सा है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य बाहरी वस्तुओं जैसे धन, सुख, पद, संपत्ति की नहीं बल्कि शाश्वत आनंद यानी सत्य और अपनी वास्तविक पहचान की खोज में है। यह खोज अंततः उसे आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाती है। अगर हम वेदों के दृष्टिकोण से समझें तो सत्य की खोज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मानव जीवन के उद्देश्य को समझाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद्यप्रिया बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की खोज वस्तुओं की नहीं बल्कि उस एक परम सत्य की है। अगर हम उपनिषदों के अनुसार समझने की कोशिश करें तो आत्मा की खोज उपनिषद बताते हैं कि मनुष्य मूलतः आत्मा है, शरीर नहीं। महावाक्यः तत्त्वमसि, तू वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। यह शिक्षा देती है कि मनुष्य बाहरी सुख नहीं बल्कि अपनी आत्मिक पहचान की खोज कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का उत्तर यही है, परमात्मा की प्राप्ति। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मवे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। इसका अर्थ है कि मनुष्य की वास्तविक खोज अपने स्रोत अर्थात परमात्मा से पुनः जुड़ने की है। चार पुरुषार्थ। मानव जीवन का लक्ष्य वैदिक दर्शन में जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म अर्थात कर्तव्य और नैतिकता, अर्थ आजीविका और संसाधन, काम इच्छाओं की पूर्ति, मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति। अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है अर्थात परम शांति और अनंत आनंद की प्राप्ति। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इसका निष्कर्ष यह है, मनुष्य सुख नहीं शाश्वत आनंद खोज रहा है। वह अस्थायी नहीं अनंत सत्य खोज रहा है। वह वस्तुतः स्वयं को और परमात्मा को खोज रहा है। जब तक वह आत्मज्ञान नहीं मिलता तब तक बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। धन्यवाद।